यहाँ तो दिखता हाथ। चैप्टर का नाम है गाती ना। चैप्टर का अपनी सही लिखा लिखा हुआ देखा यहाँ इतने तक मैं पढ़ाई में नहीं है बैडमिंटन करना है। देखो सबसे पहले यहाँ उस दिन से तुम लोग जिस दिन से ब्रश चालू हुआ उस दिन से तुम लोग पढ़ता होगा पहले गति। फिर पढ़ा हुआ क्या गति का प्रकार। फिर तीसरा में क्या पढ़ा होगा आधा जाए झाँक रहा है। यहाँ तक जनाता है ना यहाँ तक जनाता है। पहले गाती एक बार फिर से रिवीजन करवाते ठीक है। और ये साफ पढ़ाया हुआ है आप ध्यान दो। उसके बाद तुम लोग और बताए होंगे विराम के बारे में बताए थे। उसके बाद बताए होंगे चाल के बारे में। उसके बाद बताए होंगे औसत चाल बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे होगा एक समान चाल या समान चाल। उसके बाद क्या बताए थे असमान चाल। उसके बाद क्या बताए थे देखो कुछ बताए थे भी दूरी के बारे में बताए थे ना। दूरी हो गया। इसके बाद विस्थापन हो गया समझाए थे लिखवाए हैं। गति के बारे में सबको पता है सबको लिखा हुआ है सबको फेर दिया हुआ है। गति के प्रकार के बारे में लिखा हुआ है सबको फेर दिया हुआ है याद नहीं। उसके बाद विराम में लिखा हुआ है ना। इसका फेर लिखा हुआ होगा समझाना। चाल के बारे में बताए थे। चाल के दो को डिफिनीशन होता मतलब डिफिनीशन तो बहुत रहेगा दुइयों को होता है बहुत से जैसे मान रहे उसे बना सकते हैं लेकिन डिफिनीशन देखने बताते हैं। एक डिफिनीशन तुम लोग क्या बताया कि किसी वस्तु द्वारा किसी छोटे समय में तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने में लगा समय क्या कहते हैं अनुपात को चाल। औसत निकालने का कौन सी औसत बराबर औसत बराबर खाली एकरा प्लस एकरा प्लस एकरा प्लस एकरा अब बाटा इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। लेकिन अगर माध्य में तर्क करा कि मान लो कि 10 गो आदमी है जो 10 गो आदमी है तो 10 में रहता है तो 20 में रहता है तो 30 में रहता है तो 40 में रहता है। सबके नंबर जोड़ देना आज जितना आदमी भागे वाला परीक्षा में रहेगा तो उसे भाग दे देना। बता देखिए मत में सही बात में उनके यार तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 आया 1 3 और 3 आया 1 4 और 4 हाफ 4.5 तो कितना हो जाएगा 4.5 ऊपर करो कितना 50 70 100 है ना। तो उसको तो भागा दे दो जाएगा दीजिए आंसर हो जाए तो हटाएं बोले 0 बैठाएं 45 दूरी 90 यानी कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कहने का मतलब कि 1 घंटा में वो कितना स्पीड चलाएं थोड़ा सा मैनेज नहीं रखा हमको मैनेज रखा और ऐसे कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर पहुँच किए बस। ठीक है क्या कहते हैं प्रत्येकांश समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल। तो देखो सबसे पहले हम बताए थे प्रति के मतलब क्या प्रति के मतलब क्या होता है हम लोग पढ़ते थे यहाँ पे लिखे थे मीटर प्रति सेकेंड लिखा लिया है। तो प्रति मतलब कौन सी है उपाय है कौन सी इसका मतलब बटा है मतलब आई से है ना। तो समझना यहाँ पे प्रति के मतलब कौन सी होगा हुआ बटा एकांक समय में एकांक मतलब होता है ए कितना होता है ए
चाहे बउआ 1 मिनट 1 सेकेंड 1 घंटा इसका कुछ भी 1 मिनट में रहे या 1 सेकंड में तय करे या 1 घंटा में तय करे, मतलब उसका मतलब 1 मिनट मतलब छोटा वही बताए थे उस जिसमें बताया कि छोटे समय अंतराल में, तो छोटे समय कौन रहेगा 1 मिनट रहेगा या 1 सेकंड रहेगा या 1 घंटा रहेगा। देखो एकांक समय में तय की गई कौन सी का हुआ दूरी को क्या कहते हैं, दूरी को चाल कहते हैं, समझ ना। प्रांतिक के मतलब बाटा और समझना पहले बात क्या तय हम लोग क्या करते हैं दूरी क्या तय करते हैं और दूरी और समझना यहाँ से प्रतिबंध समय आ रहा है और दूरी को समय में आ रहा है और दूरी को तय करने में क्या लगता है तय किसमें करते हैं समय में बाबा और कैसे समय में, तो एकांक समय में तो चाहे यहाँ पे एकांक मतलब बता ही रहा है, एकांक मतलब क्या होगा चाहे 1 सेकंड में करे या 1 घंटा में करे या फिर 1 मिनट में करे। बात देखिए बात सुना गया, तो यहाँ फिर भी बोल सकते हैं कि प्रतिबंध समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं चाल, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने वाला समय के अनुपात को चाल नहीं कहते औसत चाल कहते हैं। और अगर चाल बोलेंगे तो किसी वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल में मतलब छोटे समय अंतराल रहेगा, सुना रहा आपको यार रहेगा 1 सेकेंड 1 मिनट बस सुना गया, तो छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं दूरी को नहीं बोलते, दूरी और समय के अनुपात को चाल बोलते हैं। कैसा समय रहेगा तो छोटा समय अंतराल रहेगा, उस समय का अंतराल कैसा रहेगा छोटा रहेगा, तो इतना चाल का वही समय आ रहा। और चाल का मात्रा क्या बताए थे, चाल का मात्रा कुछ बताए थे, चाल का मात्रा क्या बताए थे मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि दूरी का ऐसे मात्रा मीटर और समय का ऐसे मात्रा सेकेंड और दोनों मिलाकर क्या बन जाता था मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका पूछते हैं कि चाल का एसआई यूनिट या ऐसे मात्रा, तो हमेशा क्या बताना है मीटर प्रति सेकेंड। पसंद आ रहा है कोई दिक्कत ना, मतलब यहाँ तक देखो ये बात गति के बारे में तो क्या बताने जरूरी है, गति में सुबह से हो क्या हो गया बुढ़ा हो गया ना, गति किसको बोलते थे जरा कोई बता तो मतलब गति किसको बोलते हैं। अरे अभी देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से यहाँ क्या तो कौन सी किए गति किए ना, तो गति के मतलब डिफिनेशन बताइए, ऐसा सब समझ रहा बात को, ऐसा बात नहीं गति के मतलब कौन नहीं समझ रहा। हम बार बार कर रहे हैं कि गाड़ी चल रहा तो वो भी गति कर रहा और दिन पूरा वो भी गति चल रहा है, अगर कहीं पे घारे कुछ अगर समय लो बात चापाकल में चल रहा है तो वो भी क्या कर रहा है गति कर रहा है। अगर ऊपर से पहुंच गए बउआ में खेलते खेलते पहुंच गए गिलास के उड़ा दे ऊपर से छत पर से नीचे तो फिर क्या हो गया गति कर रहा। लेकिन गति कहते किसको है, तो बउआ देखना जब उसको छत पर गए हम लोग और छत पे खेलते खेलते पहुंच गए बुतरू परेड काली करे प्रयोग करे रुका जरा खेल देते हैं इसको, ऊपर सीढ़ी पर बैठ करके गोड़ दूर लटका करके बैठ जाए भाई छोटा में नहीं तो छोटा में उलट जाएगा मामले की डर लगे बांगला पेट वांगला उलट जाए ना। और वहाँ से क्या होता था जब वहाँ से लोहड़ा देने गिलास बाटे और लोहड़ा ठान करते करते एकदम नीचे पहुँच जाता था, तो क्या उसको ऊपर से नीचे जाने में कोई समय नहीं लगता था, ऊपर से नीचे आने से क्या लगा उस समय लगा। और क्या जहाँ जिस समय बाबा लेके गिलास बैठे रखें आज छोड़ देखें तब फिर पड़े था उस चेंज का क्या पोजीशन उसका स्थिति कुछ क्या हो गया चेंज हो गया, तो समय भी चेंज हुआ और उसका पोजीशन भी चेंज हुआ। तब जी ताकि बात तो पूछ रहे थे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करता है परिवर्तन करता है उसको जो बोलते हैं। या फिर कोई अगर तुम कह दे कि जब कोई वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु जब कोई वस्तु चारों ओर के वस्तुओं के सापेक्ष अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसे गति कहते हैं। मीना गलत ये हमारे साथ कौची समय के साथ, तो समय के साथ तुम परिवर्तन करो ये चारों ओर के वस्तुओं के अपेक्षा तुम अपनी स्थिति को परिवर्तन करो तुम गति का लाभ। अगर एक अपेक्षा हम भूलेंगे तो ये रुका रहेगा ताना को बोला गति कर रहे हैं, अगर एहू चलते रहे हमू चलते रहे एहू चलते रहे और हमू चलते रहे तो बस समझना पहले बात को। तो तुम पता है गति में यार अगर दोनों ट्रेन अगर जान रही है मान लो कि नानी घाट और ट्रेन पर बैठ के मान लो मान गए ट्रेन पर बैठ के और दोनों ट्रेन जरा चलते रहा इधर ना ये कोई जरा बोगिया में इधर बैठ रही ना इधर ट्रेन में झलक रहा था वो बैठा था उधर बैठा ठंडा पूरा बैठा उधर बैठा ठंडा ऐसा तो ट्रेन में चल रहा था आज जितना स्पीड से भी चल रहा था उतना स्पीड से तो जितना चाल सही चल रहा था उतना चाल सही चल रहा था तो चल रहा था नीचे ना देखा ये छोटा नहीं ना तो काम दिखा मतलब काम ना दिखा युवा काम रहा है काम झलका है तो भाई ट्रेन में के देख रही है नीचे धकिया रख रही है ट्रेन में रुकल हाँ ट्रेन में चल रहे वो रुकलो रहा है कभी कभी लगा चल रहे है
अच्छा कभी चलता पूरा तरह है ले है बस मान लो तो किससे कारण वो देखना उसका अगर स्पीड उससे स्पीड हम लोग को ज़्यादा रहता है तो हम लोग देखिए चल रहा है वो कभी पीछे जा रहा है पीछे जा रहा है पीछे अरे कितना देखा होती खाना में बताएं तुमको कि 4 ओवर के पास लोग क्या करता है अपनी पोजीशन क्या करता है चेंज करता है तो तुम लोग को बताए थे जैसे देखे ना नानी का जाली पहले जाली हम जाली कौन जाने हम तो बहुत जाते हैं ना तो नानी का जाल है बड़ी वाली में मिल जाए लगी बहुत बड़ी में बड़ी छोटा में बहुत बढ़िया लगता है ना लेके जयमा ये गले वाला हम राहे वगैरह नहीं है तो तुरंत मार है ना तो कौन करे थे जाली किनारे आज देखा हो तो बासवा पर बैठ गया आपको समय बंद हो रहा है छोटा में इन्हें देखते मुझे तो देखते रही आज साफ के पीछे पार होते जैते रहता था हमारी सब आगे जैते रहे ये कुछ पूछा ना ले बोलो हाल मोटा में तो खाली आ रही इस साथ घर की पेड़वा कुछ हो रहा है हम नानी घर जाते हैं तो साथ पेड़वा अपने नानी घर जा लगता है ना जा लगा है तो हम हमारे नानी घर रहने रहा है तो नानी घर रहने रहा हो तो ना जाए जाए ना तो ऐसा बात है नहीं है वो रहता है वो विराम अवस्था में रहता हम लोग किस अवस्था में रहते हैं गति की अवस्था में रहते हैं तो बाबा हम लोग को क्या कहते हैं देखने में हम लोग को ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा गति कर रहा लेकिन वास्तव में वो गति में नहीं है हम लोग गति में तो ये गति मतलब समझ में आ गया गति तो उतना बहुत बेकार गति है गति किसको बोलेंगे जब कोई वस्तु समय के साथ घूमा गया आपने क्या करता है या कि समय के सापेक्ष बताए थे समय बताए थे समय के साथ क्या करता है अपनी स्थिति में क्या करता है परिवर्तन करता है उसे क्या बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी चारों ओर के वस्तुओं की अपेक्षा अपने इस तरह परिवर्तन करता है उसको गति बोलते हैं गति बोलते हैं गति के प्रकार बताया गया होगा रैखिक गति दोलनी गति घूर्णीय गति और कुछ बताया गया होगा अवार्य गति और बताया गया होगा एक वृत्तीय गति जब उसने के छोटा बड़ा चक्रीय गति के नाम दोनों से आप लोग पढ़वाए वृत्तीय गति और उसका नाम क्या है चक्रीय गति अगर चक्रीय भी बोलेगा तो उसका मतलब ऐसा है ना और वृत्तीय भी बोलेगा तो उसका मतलब क्योंकि वृत्तीय चक्रीय दोनों एक ही है बस समझ गया वृत्तीय भी लिखा रहेगा वृत्तीय गति तो वही समझना और चक्रीय गति लिखा रहेगा तो वही समझना बस समझना तो यहाँ से गति के प्रकार भी बता दिया होगा रैखिक गति जो सादे गति करता है दोलनी गति तो ब्रह्मांड स्थिति की दोनों गति करता है घूर्णीय गति जो एक्सिस के अपन चारों गति करता है चक्रीय गति जो गति करता है तो वो एक वृत्तीय पाठ करता है तो चक्रीय गति बोले या फिर वृत्तीय गति बोले दोनों बात है अगला है और कौन सी विराम तो विराम सेम जस्ट इसका उल्टा कौन सी इसका उल्टा तो उल्टा कौन सी का बोल बोल भी कीजिए गति के उल्टा को विराम कहते हैं समझ बोले जस्ट इकट्ठ कर दीजिए जहाँ जहाँ इस पे बात को ये जहाँ जहाँ कहेगा कि हाँ वहाँ नहीं कुछ बोलेगा ना ये जहाँ जहाँ हाँ बोलेगा वहाँ वहाँ नहीं ना बोलेगा तो कुछ बोला था जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करता है परिवर्तन करता है हम बोल ना तो कुछ करता है नहीं परिवर्तन करता तो उसको कुछ बोलेंगे उल्टा बोली ना बाबा देखो जगह मुड़ी ऊपर जगह मुड़ी नीचे रहता है ऐसा बात तो चाल समझ में आ गया चाल का मात्रा समझ में आ गया होगा और चाल अगर ठीक समझ में ना रहा होगा या फिर औसत चाल अगर समझ में ना रहा होगा तो दोनों में डिफरेंस अगर पता को कितना लग रहा होगा तो बताते हैं ये बराबर है कि एक सेकंड 1 मिनट 1 घंटा कितना दूरी करेगा और ये है जो बहुत सारा दूरी तय करेगा जैसे तुम बताते हैं यहाँ से देखो हम लोग का यहाँ से यहाँ तक चले ठीक है तो हम लोग को कितना किलोमीटर था 20 किलोमीटर कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर कितना आवर में चला 12 फिर मान लो कि फिर यहाँ से चले यहाँ तक तो ये कितना किलोमीटर था 20 किलोमीटर था कितना किलोमीटर था 20 किलोमीटर ये कितना आवर में चला है तो ये मान लो 2 आवर में चला बस समझ गया ऐसा बात नहीं है कि 20 किलोमीटर तक आवर हम 1 घंटा पहुँच जाएगा वैसा बात है कल नहीं हम गए और कल जम लगा रह दिया अगर गए मान लो कि अरे बीच बीच में ट्रेन भी पार करता है तो बेचारी पार कर रही थी तो हम तो कुछ करेंगे स्टॉप मार दी तो ओकरा भागा के फिर हमें हमारे सब चल जो है ना तो कुछ करेंगे यहाँ से 10 दिन लग गया फिर कुछ देर के लिए तो फिर अभी कितना लग गया अभी पानी भी हाफ 1 घंटे में पहुँच गई 20 किलोमीटर अभी पानी 30 किलोमीटर था कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर 1 घंटा पहुँच गया
ऐसा स्थिति क्या था कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर चला था, ऐसा भी स्थिति क्या था कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर चला था, लेकिन ऐसा भी स्थिति था कि आधे घंटे में 20 किलोमीटर चला था, ऐसा भी स्थिति था कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर पार किया, लेकिन उस स्थिति मैंने नहीं किया, 1 घंटा में 1 किलोमीटर चला, इससे किलोमीटर पार कर देख क्या अगर पूरे वर्ष मिला कर देखें तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर पार करता उस दिन चलता 30 किलोमीटर। उसके बाद औसत चालता कितना बात समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया। आप जरा देखो यहाँ से एक समान चाल और असमान चाल, तो एक समान चाल और असमान चाल में जैसे देखो यहाँ बता देते हैं, थोड़ा सा देखना ऐसा लिखा हुआ है, टेंशन नहीं करना। एक समान चाल किसको बोले थे? हम बोले थे एक समान चाल में बाबा क्या जो जब कोई वस्तु करता है, जब कोई वस्तु घर है बाबा कि जब कोई वस्तु करेगा समान चाल किसको बोलेंगे? तो वो जब वस्तु समान समय अंतराल में, कैसा समय अंतराल में? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है ना। समान दूरी तय करता। इसे देखो तुम लोग के ना समझ में आओ, कम समझाओ भाई। देखो इसे समान समय में मान लो कि जे गुलने से के लिए हिलसा, हिलसा से के लिए कहाँ पर हुआ कुछ ना कुछ नाम बता रहे ले जाए डियामा, डियामा सावन बदल से कुछ है रे हाँ तू वहाँ कब पीछे का पहले वो आवाज़ इसमें बने थे डियामा है, डियामा से बात गाँव है धनियामा, हिलसा गुलने हिलसा धनियामा कहाँ पहुँच बाबा डियामा के बाद हाथ वहाँ पहुँच गए गता ऐसा बोलवा साढ़े बुलनी हिलसा डियामा दनियामा हाथ वहाँ है ना। तो देखो यहाँ से ये भी बाबा कितना किलोमीटर 20, ये भी कितना किलोमीटर 20, ये भी कितना किलोमीटर 20, ये भी कितना किलोमीटर 20, यहाँ ओवानाबाद 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 और मतलब क्या देखना हो जाएगा 20 किलोमीटर यहाँ पे क्या चला 20 किलोमीटर यहाँ पे देखो तो सब के समय का है अरे सब घड़ी 1 घंटा रुका जाए 1 घंटा को चल गई ना। और देखो सब के दूरी का चुगला है समान मतलब 1 घंटा चल लिए तो यहाँ से तक हिस्सा पहुँच गए 20 किलोमीटर, यहाँ से निकल लिए तो पहुँच गए 20 किलोमीटर। तो समान समय में समान दूरी तय किया कि नहीं क्या ना, बार बार समान दूरी चला और बार सबका समय समान है और सबका दूरी समान है। तो इस स्थिति में कौची बोलेंगे? समान चाल बोलते चलो बात के। और अगर असमान की बात किया जाए तो जैसे नवयुवक आदमी यहाँ से निकला रेलवे का तो अपने रिवे है कौची करके 40 किलोमीटर पार कर 1 घंटे में, वो जरा थोड़ा सा बाजार आ गया तो 10 किलोमीटर पार के थोड़ा सा और पार किया तो थोड़ा सा खड़ी ना रुक तो फोन करे थे गुनियाओ बोले थे ना तो चढ़ा देंगे पूरे के पूरे ले 80 का देंगे समझे एकदम बर्बाद करके रख दिया गाड़ी के। अरे इसमें तो 15 साल के बाद ठीक गाड़ी नहीं आवेगा है ना, 15 साल तक उसका वैलिडिटी है, जो वैलिडिटी खत्म होता फिर रिचार्ज करा करेगा है ना। तो लोग 15 साल के पढ़ाई वैलिडिटी खत्म कर रही। तो देखो यहाँ से ये देखो टाइम क्या है समान सब क्या है, लेकिन वो स्थिति में देखो तो सबका क्या डिस्टेंस समान है बाबा, सबके दूरी समान तय कर रहा है देखो सब समान दूरी तय कर रहा है नहीं। तो समान समय अंतराल में देखो ना असमान दूरी तय करो ना करो इक्वल क्या चला उतने टाइम लेकिन कभी ज़्यादा फान गया कभी कम फाना, कभी ज़्यादा फान गया कभी कम फाना, इस तरह हुआ ना। तो देखो तो बार बार चेंज हो रहा है, यानी कहने का मतलब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा उसको बोलेंगे असमान चाल, और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा उसको बोलेंगे समान। आज दूरी तो बतेबे करी हो वस्तु द्वारा तय की गई पाथ की कुल लंबाई कौन सी कहलाता है दूरी। थोड़ा लिखी देखो यहाँ कितना बताओ तो क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पाथ की कुल लंबाई क्या कहलाता है। अगला क्या है विस्थापन, ये तो बात सब याद रहेगा नहीं समझ में आया। अरे देखें मान लें कि यहाँ एगो बउआ के ससुराल ना बा अच्छा ठीक एजा पर एगो बउआ के ससुराल ठीक ना, बउआ के मम्मी के ससुराल हाँ ससुराल समझ लो, यहाँ पे बउआ के पापा के ससुराल यहाँ बउआ के मम्मी के ससुराल है। तो देखो पहले बात क्या समझिए
यहाँ से मान लो कि बउआ के पापा को गाड़ी मिले, बस मिले बाबा 4 चक्का लिखो, बोलबे गाड़ी 4 चक्का लिखो ना, चक्का लिखा बउआ के मम्मी के पापा देखिन, बउआ के पापा के ना, मतलब बउआ के नाना देखिन, बउआ के पापा के मिला 4 व्हीलर है ना। तो बउआ का पापा डेली नानी घर जाते ना, बउआ यहाँ नानी घर जाते यहाँ तक पहुँच के तक वास्तु है प्रभावी बुझिए बड़े पर वास्तु है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा, मतलब ये पहुँचा कौन चीज है लंबाई है ना रे, यहाँ से तक पहुँचता है क्या लंबाई तय क्या, तक इसी कुल लंबाई तो मैं पहुँची पड़ी दूरी, मतलब बउआ के घरे से बउआ के नानी घर तक जितना तय के लिए सब पहुँची है लंबाई, और कुल लंबाई पहुँची बोले तभी लिख दिया एग्जाम में कि बउआ के घरे से बउआ के नानी घर तक कुल लंबाई कुछ बोलेंगे दूरी, कुछ पता जब कोई वास्तु कुछ करता बउआ, जब कोई वास्तु या किसी वास्तु द्वारा तय की गई बात ही कुल लंबाई क्या करता, किसी वास्तु द्वारा तय की गई बात ही कुल लंबाई क्लियर हो गलो आज बोला जी। हाँ रात में बोला जी। हाँ तो बाद देखो अगला है विस्थापन। तो विस्थापन एक प्रकार का क्या था, पूछेंगे कि दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। हमें लागन देखती का लगाओ तो क्या रखी ना, ये पूर्वक बनता ही है। हम बताए थे इसमें समय के बाद कहाँ चला आया, तो समय के बाद कहाँ चला आया, दूरी का फार्मूला बताओ तो हमें समझ होता, दूरी का फार्मूला बताओ कुछ होता, या फिर दूरी का परिभाषा क्या बोले बताओ। अरे दूरी की परिभाषा पहले कौन सी बोले कि किसी वास्तु होता है कि पास ये कुल लंबाई और लंबाई की मात्रा कौन सी होता है, लंबाई होता है राशि मेरे राशि 7 लंबाई का मात्रा मीटर और लंबाई के ही कौन सी आएगा पार्ट बना है, तो लंबाई का मात्रा मीटर किलोमीटर कौन सी होगा कितना समझा। अगला विस्थापन। विस्थापन एक बार क्या था बाबा, दूरी ना था दूरी जब बुला भाई तो जरा था आता है ना इतना बड़ा है, अच्छा नहीं आता कोई दिक्कत ना है। तो देखो विस्थापन जरूरी ना है, इसमें नानी घर पहुँच के खीना भाई ना, तो शर्ट पुराना हो गया तो नया शर्ट ना ले पड़ते, इसलिए हम जो बोल करते हैं अब परहेज थोड़ा सा करते हैं ना। देखा यहाँ वो आपकी बाबा नए नए नानी खीना है ना, पानी खराब होता है। देखो यहाँ विस्थापन में क्या बताए थे बाबा, यहाँ से यहाँ तक या अब ये ना था, तो समझना पहले बात को। हम कह दिए हैं कि जो पहले शुरू दिन रोड बनल ना है, यहाँ से यहाँ तक में रोड बनल नहीं था, तो नहीं रहा था तो घूम घाम के इसी जगह जाओ। एक दिन आओ अगर देखे और पता हो रही ना नानी घर में तो घूम घाम एक दिन आओ पता नहीं हुआ तो फिर घूम घाम समझ लो। एक दिन कौन चल गया पता, एक दिन देख काम समय में और काम तेलबो का खर्चा बोले कौच का लिए पहुँच के बाबा पहुँच का लिए। तो बाबा यहाँ पे इस स्थिति में बोलने के पहुँच के बोला है तो ऐसे बताइए क्या बोलेंगे कि किसी वास्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे विस्थापन। ई सबसे छोटा दूरिया को ई सबसे छोटा दूरिया को ई सबसे छोटा दूरिया को ई सबसे छोटा दूरिया देखा तो ई वाला ना है बाबा, ई वाला है ना क्या छोड़ रे। तो बोलेंगे किसी वास्तु द्वारा तय की गई पाथ की न्यूनतम लंबाई को क्या बोलते हैं, या न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, ये तो दूरी का ना सबसे छोटका दूरी का कौन बोल रहे हैं विस्थापन बोलो ई ना क्या बोल रहे कौन बोले बाबा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, पूरा हिंदी बोला जाए न्यूनतम दूरी, बोला जाए न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन किसको बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पाथ की न्यूनतम लंबाई को, या लंबाई पर क्या है दूरी है, और दूरी तो क्या है विस्थापन है, लेकिन छोटा दूरी क्या कहलाता है विस्थापन। तो बोलेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं। तो विस्थापन का देखो विस्थापन की मात्रा कौन सी होता है बताओ तो, विस्थापन का मात्रा कौन सी होता है बोल मिला जी कोई
अरे पगला जब एक मामी गोर तक बउआ भी कौची होती गोरे न रे। तो देखो ये भी मीठा तो भी कितना सब एकरे जो नहीं बना है रे। जब देखो प्लस बनना बात तो जब लंबाई द्वारा कौन बना? अरे हल्ला ना दिख रहा है। जब तू इतना लंबा ऊंचा होकर तोरा ना सोच रहा था क्या सोचे? बैठ बेटा बैठ तू ऐसे मुड़िया ला पहले रहता है ऊपर बांध जमा जरा बस करो इसमें लेकिन ऐसे पीछे नहीं से अरे बस जाओ जरा चल सीधा होकर बैठेगा अगर दहिया में जाने ना है। देखो लंबाई से कौन बना हुआ? दूरी। और दूरी से कौन बना? तो लंबाई का मात्रा मीटर और दूरी का मात्रा दूरी का मात्रा मीटर तभी स्थापन का बनता है मीटर है ना। क्योंकि यही चीजवा को बची बोल रहा है दूरी आ यही चीजवा लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया तो बची बोल रही विस्थापन तो निकालेगा हला ना। तो जरा थोड़ा बात क्या समझना पड़ेगा। तो क्या दूरी का भी निगेटिव में हो सकता है? तो दूरी का भी निगेटिव हो सकता है या दूरी का भी जीरो हो सकता है? इस बात को हम पहले बता देंगे ना कि दूरी का भी जीरो नहीं हो सकता और वो निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन आई हो अगर मान लें कि यहाँ तो बउआ के शादी हो लाया बउआ के अपनी और बहुत हो रहे है आ गाड़ी अगर बाइक हो गई तो निगेटिव हो जाना चाहिए दूरी ना हो जाना चाहिए हो जाना है कि ना। जब यहाँ से बउआ गाड़ी पीछे लेता दूर पीछे लेता निगेटिव ना होगी बउआ बाकी इतना दूर पीछे आ गया तो ऐसा बात है नहीं है। वो आगे चले या पीछे चले तो वो दूरी तो कुछ तय किया ना तो इसके लिए कुछ ना कुछ मान लो यहाँ से यहाँ तक चला तो 1 मीटर चला 1 मीटर दूरी हो गया। तो निगेटिव में दूरी निगेटिव और शून्य नहीं हो सकता क्योंकि जब हम कुछ दूरी तय नहीं कर रहे कुछ मीटर चलवे नहीं करेंगे तो उसको दूरी बोलेंगे। क्योंकि दूरी किसको बोलते हैं अभी बताया कि किसी बात को लगता है कि 5 की कुल लंबाई तो जब 5 में कोई लंबाई है ना तो दूरी बोल कैसे है ना। तो इसीलिए कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और ऋणात्मक नहीं हो सकता। हमेशा दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कौन होता है? गोल सांवला और काली तीनों होगा ना कौन होता है। तो विस्थापन पहला लड्डू दूसरा पहला कौन है -0 वाला तीनों ना होता है ना बुआ यानी निगेटिव पॉजिटिव और लड्डू तीनों होता है। निगेटिव पॉजिटिव और 0 तीनों होता है। तो